हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? तो आज हम करेंगे कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.2 हल। और ये जो प्रश्न है ना, इसमें सारे बच्चे फंस जाते हैं और कर नहीं पाते हैं। यहाँ पर रूट 2 है। रूट 2 जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये भी अपरिमेय संख्या है। आपका यहाँ पर रूट 5 भी अपरिमेय संख्या है। तो इसको कहता है, प्रश्नावली में आपका प्रश्न है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को। तो आपको एकदम सबसे आसान तरीका बताएंगे, जिससे आप अगर एक बार इसको कर लेंगे तो आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है ना। तो आइए अब प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। और हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिया है इस प्रश्नावली का, और एक प्रश्नावली में आपका प्रश्न है रूट 5, इसको करा देंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके करते हैं। पहले हम करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण वाला, तीसरा वाला करते हैं। अब आपको एक संख्या रेखा आपको बनाने आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करिए, इस प्रकार से हमने एक संख्या रेखा खींच लिया ऐसे, ठीक है ना। देखिए, हमको प्लस तक जाना है तो इधर हम माइनस ज़्यादा थोड़ा कम रखेंगे। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर -1 होता है, -2, ऐसे इधर कम रखेंगे, ठीक है ना। इधर क्या होता है, 1 होता है ऐसे, ठीक है, 1 होता है, 2 होता है, 3, ऐसे रखिए, 1 2 3। ये होता है आपका संख्या रेखा। अब आपको करना क्या है कि संख्या रेखा पर रूट 2 का स्थान हमको पता करना है कहाँ पर होगा। तो आपको करना क्या है, रूट 2 का जब स्थान पता करना है तो आप यहाँ पर एक बिंदु ले लीजिए ए। यहाँ पर हम एक यह बिंदु ले लेंगे ए। ओस ए हमारा ओ बिंदु है, ठीक है ना। कौन सा बिंदु है? ओ बिंदु है। और यहाँ पर हम ए बिंदु ले रहे हैं। इसके बीच की दूरी कितना है? देखिए, एक था, यानी 1 इकाई। कितना है? 1 इकाई, ठीक है ना, 1 इकाई हो गया। इतना कर लेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। आपको क्या पूछा है? रूट 2। रूट 2 के लिए बना रहे हैं हम, ठीक है। तो 1 इकाई ले लिया। अब इस पर हम एक लंब डालेंगे ऐसे। हमने क्या डाला इस पर? एक लंब। ये लंब जो रहेगा आपका 90 डिग्री का रहेगा, ठीक है ना। ऐसे होता है 90 डिग्री, देखिए ऐसे 90 डिग्री होता है। तो हमने एक लंब डाल दिया और इसको नाम दे दिया बी। हमने इसको क्या नाम दे दिया? इसको नाम दे दिया बी, ठीक है ना। लंब डाल दिए। अब इसको भी हम क्या ले लेंगे? 1 इकाई। ये भी हमारा क्या है? 1 इकाई है, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा लेते हैं, 1 इकाई। तो आप ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको और इसको ऐसे मिला देंगे। क्या करेंगे? इन दोनों को मिला देंगे, यानी कि ओ और बी को मिला देंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या बन गया? इस तरह से एक त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? इस तरह से बन गया ओ ए बी। ये हमारा क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया इस तरह से, ठीक है। अब एक फार्मूला होता है पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, पाइथागोरस परिमेय। अब ये पाइथागोरस परिमेय क्या होता है सर जी, बता दीजिए। ठीक है, पाइथागोरस परिमेय आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी भुजा यही है, इसको कहते हैं कर्ण। इसको क्या कहते हैं? कर्ण, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? आधार। इसको क्या कहते हैं? आधार। और इस वाले को लंब कहते हैं, लंब, ठीक है ना। तो इसको कर्ण, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। अब इससे फार्मूला कैसे बनता है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मतलब बोले तो ओबी। ओबी का क्या हो जाएगा यहाँ पर? स्क्वायर। और इसके बराबर क्या लिखोगे? आधार का स्क्वायर, यानी कि ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको फार्मूला जो बनता है वो बनता है ओ बी स्क्वायर। ये फार्मूला आपको बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। यानी कि आपको क्या मिलेगा? कर्ण का स्क्वायर। देखिए, ओ बी क्या है आपका? कर्ण का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है, दोबारा। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, प्लस में क्या होता है? लंब का स्क्वायर। यही आपका क्या होता है? फार्मूला है। इसी को हमने प्रतीक में लिखा है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में नीचे वाले का स्क्वायर और प्लस का लंब वाले का स्क्वायर, ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है, ये वाला फार्मूला। अब इस फार्मूले को यहाँ पर लगा दे। हाँ, एकदम लगा देते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। इसको लिख लिया। अब इस फार्मूले को लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या लगाएंगे? अब लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय से। अब पाइथागोरस परिमेय लगाइए इसी पे, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी भुजा क्या है? यहाँ पर एक कर्ण हो गया हमारा, ये आपका आधा लंब हो गया, ठीक है ना, लंब हो गया। और नीचे वाला क्या हो गया? आपका आधार हो गया, ठीक है ना। तो कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ओ बी का क्या हो जाएगा? स्क्वायर बराबर में, उसके बाद इसके बाद आधार लिखते हैं ओ ए का स्क्वायर प्लस का, यहाँ पर क्या लिखेंगे? अब ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए बी स्क्वायर। अब देखिए, ओ ए को हमने क्या लिया था? ओ ए को हमने 1 माना था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? 1 का स्क्वायर,
प्लस में ए बी को भी हमने 1 लिया था, तो 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। अब 1 का स्क्वायर 1 का 1 प्लस 1 मिल जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 1 गुणे 1 स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा 1 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या चल रहा है, ओ बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए जब स्क्वायर इस पे हटाएंगे हम, ओ बी लिखेंगे तो इसको स्क्वायर हटाएंगे, जिस पे रूट लग जाएगा, तो रूट का कितना हो जाएगा, एक एक कितना होता है 2, तो हमको क्या मिल गया, √2, यानी कि हमको जो इसका मान मिल गया वो कितना मिल गया, इसका मान हमको मिला √2। अब √2 हमको मिल गया, इसको भी हम मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ओ को केंद्र मानेंगे, ठीक है। ओ बी ऐसे एक चाप लेंगे, ठीक है। ओ बी ऐसे एक चाप लेंगे, इस पर ऐसे ऐसे रेखा खींचेंगे, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, लंगड़ा प्रकार लेंगे, लंगड़ा प्रकार लेंगे ऐसे रखेंगे और ऐसे करके एक चाप खींच देंगे इस पर, ठीक है ना। ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे इस पर चाप खींच देंगे ऐसे, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसे क्या करेंगे, एक चाप कर देंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आ गया जो बिंदु हमारा पी बिंदु, यही क्या है, यही √2 की वैल्यू है, ठीक है। यही √2 की क्या है, हमारा वैल्यू है। तो ये हमारा संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया। अब पी लिखेंगे, ठीक है। संख्या रेखा पर हमने इसको क्या कर दिया, प्रदर्शित कर दिया। यहाँ पर जो हमारा आया है √2, ठीक है। √2 हमारा क्या है, यही हमारा है, इस संख्या रेखा पर हमने इसको निर्धारित कर दिया, ठीक है ना। √2 आ गया, तो यहाँ से चाप ले लिए, तो यहाँ पर हमारा संख्या रेखा पर √2 हो गया। तो इसी तरह से आपको इसको करना है। अभी इसको करवाते हैं, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नोट करेंगे, पाइथागोरस याद कर लीजिएगा आप लोग। जब तक पाइथागोरस नहीं पता रहेगा आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी जल्दी, क्लियर है। चलिए हो गया। अब इसी से हम इस तीसरे वाले को भी करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है ना। इसको मिटा दें, चलिए अब इतना हम बना रहने देते हैं, ठीक है ना। इतना बना रहने देते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन को 4 कर देते हैं, 4 क्वेश्चन, ठीक है ना, 4 नंबर, ठीक है। देखिए अब ये वाला पहला वाला हो गया हमारा, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अब हमको क्या करना है, √3 दिखाना है, तो आपको दोबारा इतना चित्र बनाना है, यहाँ से इसको हटा देना है। ये हमारा हो गया है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, हो गया है। तो इतना आपको बनाना है, दोबारा चौथा क्वेश्चन हल कर रहे हैं। अब क्या करना है, हमको √3 दिखाना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक ऐसे लंब डालेंगे, ऐसे क्या करेंगे, एक इस पर लंब डालेंगे, एक लाइन और खींचेंगे और इसको लिख देंगे डी। ये हमारा क्या है, डी है। इसको भी हटाते हैं, तो यहाँ पर एक लाइन खींच दिए और ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ये डी बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ पर √2 था पहले से, अब इसको हम क्या करेंगे, इससे मिला देंगे, इससे, ठीक है ना। हमने इससे मिला दिया। अब ये हमारा कितना आया था, √2, यानी कि कितना हमारा आया था, ये था हमारा √2। यहाँ पर लिख लीजिए √2, यानी कि ओ बी क्या था, √2 था। यहाँ पर ओ बी हमारा जो था वो कितना था, √2 था। अब हम क्या कर लेंगे, जो बी डी लेंगे, बी डी इसको 1 मान लेंगे, 1 इकाई, यानी कि बी डी जो लेंगे वो कितना ले लेंगे, 1 इकाई, ठीक है ना, 1 इकाई ले लेंगे। अब क्या लगाएंगे, अब त्रिभुज लगाएंगे ओ बी डी में। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ बी डी में, ठीक है। कौन सा त्रिभुज, ओ बी डी में। इसको मिटा दें, एक प्रश्न हो गया हमारा, ठीक है ना। त्रिभुज क्या लेंगे, अब देखिए यहाँ से त्रिभुज, ए वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ए वाला, ठीक है ना। इसको छोड़ देंगे, ओ बी डी, ओ बी डी में सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन है, यही वाला है सबसे बड़ी भुजा। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय से लिखेंगे, पाइथागोरस त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस, ठीक है ना। इसको मिटा दें, रहने दीजिए, परिमेय से, परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। किसमें त्रिभुज लगा रहे हैं, ओ बी डी में, ठीक है ना। पाइथागोरस लगाओ, क्या मिलेगा, देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर, यानी कि ओ डी का स्क्वायर इक्वल में क्या मिलेगा, इसका आधार का स्क्वायर, यानी कि ओ बी का स्क्वायर, ठीक है ना, ओ बी का स्क्वायर। उसके बाद क्या मिल जाएगा, यानी कि लंब, ये लंब आपका है बी डी, बी डी क्या है, लंब है, यानी कि प्लस में बी डी स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, मान रख लेना है, ठीक है। तो ओ बी का मान कितना है, ओ बी का मान देखिए √2 है, √2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी डी का मान कितना है, बी डी का मान यहाँ पर देखिए, बी डी का मान 1 लिए हैं, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसी को हल करेंगे, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का जब स्क्वायर करते हैं तो √2 गुणे √2, 2 बार गुणा, सेम अंक का जब गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है, केवल 2 मिलेगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 मिलता है। तो यहाँ से आपको मिल गया ओ डी स्क्वायर बराबर कितना मिला, ओ डी स्क्वायर बराबर 3। अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए,
यहाँ से हल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जब स्क्वायर हटाएंगे यानी कि OD बराबर आपको कितना मिल जाएगा, √3। कितना मिल जाएगा, √3। इस पर रूट लग जाएगा, इसको मिटा देते हैं, हमको 5 लिखना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी दर्शा लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, √3 हो गया, ठीक है। √3 आ गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको इसको क्या करना है, अब हम लिखेंगे थर्ड तो भाई अब देखिए यहाँ से करना क्या है, ठीक है। ये हो गया, अब हम क्या लेंगे, OD को क्या मान लेंगे, त्रिज्या। अब यहाँ पर लिखोगे OD को त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचे। उसको त्रिज्या मान के क्या करेंगे, यानी कि इसको हम त्रिज्या मान लेंगे, ऐसे देखिए, ऐसे त्रिज्या मानेंगे, ऐसे एक चाप खींचेंगे, तो ऐसे त्रिज्या मान लीजिए, और ऐसे एक चाप खींचेंगे तो इधर आएगा कहीं पर, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, इसका ऐसे चाप मान के ऐसे खींचेंगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको बिंदु P मान लेंगे, और यही हमारा क्या है, √5 है, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, संख्या रेखा पर √5 है, क्लियर है। तो इसको नोट करेंगे, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, संख्या रेखा पर √5 है। तो इस प्रकार से हम नहीं, √5 नहीं, √3 है ना आपका, √3, ये आपका √3 निर्धारण हो गया, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से एक त्रिज्या लेंगे और इसके चाप खींचेंगे, यानी कि लाइन पे कितना आएगा, √3, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। और एक और बचा है आपका √5, ठीक है। √5 को भी इसके बाद करेंगे, इसको नोट करेंगे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद √5 आपका प्रश्नावली वाला है 1.2 में, उसको भी कर लेंगे, ठीक है। तो आपको इस बार बड़े, ठीक है, संख्या रेखा ये खींच लीजिए, इस बार हमको ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर O बिंदु है, -1 -2, ठीक है। इधर भी कर लेंगे 1 2 3 4 5 इस तरह से, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कितना दर्शाना है, √5, ठीक है ना। √5 दर्शाना है, तो आपको क्या करना है, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बिंदु ले लेंगे AB, और AB क्या लेंगे, AB हम ले लेंगे 2 इकाई, क्या ले लेंगे, 2 इकाई, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे, ऊपर लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि OA हम कितना ले रहे हैं, 2 इकाई, ठीक है ना, 2 इकाई। OA को हम कितना ले रहे हैं, 2 इकाई। अब इस पर क्या करना है, एक लंब डालना है ऐसे, ठीक है ना। एक हमने क्या कर लिया, एक लंब डाल लिया, ठीक है। इसको नाम दे देंगे B, ठीक है ना। एक लंब डाला, इसको नाम देंगे B। अब करना क्या है, इस पर OB को यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है, यहाँ से। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, OB को मिलाया, ठीक है, OB को मिलाया, ठीक है। और AB हम क्या ले लेंगे, AB यहाँ पर ले लीजिए 1 इकाई, ठीक है, 1 इकाई, यानी कि इसका मान भी क्या ले लेंगे, 1 इकाई ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब हमको करना क्या, इस पर आपको पाइथागोरस लगाना है, ठीक है ना। तो आप ये वाला क्या है, आपका कर्ण हो गया, ठीक है, ये आपका लंब हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, आपका आधार हो गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे, तो लिखिए त्रिभुज OAB में, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, √2 √3 ऐसे एक एक मान बढ़ा के, लेकिन एक ही बार में आप इसको दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, सबसे बड़े वाले भुजा का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है, यानी कि OB का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इक्वल में आधार का स्क्वायर करेंगे, यानी कि O और A का स्क्वायर, OA स्क्वायर, प्लस में इसके बाद लंब का स्क्वायर करना है, यानी कि AB का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, मान को रख देना है। OA का मान कितना है, OA का मान आप 2 इकाई लिए हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में AB का मान कितना लिए, AB का मान हमने 1 माना है, तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 बार गुणा, यानी कि 2 गुणे 2, तो कितना मिल जाएगा, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 + 1 का स्क्वायर 1, यानी कि OB का मान आपको कितना मिल गया, स्क्वायर का 4।
स्क्वायर जब हटाओगे तो यहाँ पर रूट लग जाता है, तो यह कितना हो जाएगा 4 और 1 5। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, OB का मान √5 मिल गया। अब करना क्या है, OB को त्रिज्या मानकर एक संख्या रेखा पर चाप खींचना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे OB को त्रिज्या मानकर, O को केंद्र, यहाँ पर लिख सकते हैं O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर संख्या रेखा पर एक चाप खींचा। ठीक है, क्या करना है, इसको त्रिज्या मान लेना, लंगड़ा प्रकार से ऐसे रखना है यहाँ पर। ठीक है, इसको त्रिज्या मान के इस पर क्या करना है, इस संख्या रेखा पर एक चाप खींचना है और वही आपका √5 का मान होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या करना है, एक चाप खींचना है इस तरह से। ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसको ऊपर लिख लीजिए थोड़ा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक चाप खींचना है। तो यहाँ पर आपका कोई वैल्यू मिलेगा P और यही आपका रहेगा √5 का मान। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप आराम से इसको लगा सकते हैं, जितना भी आप चाहें, √7 6 8 कुछ भी आप इसको लगा सकते हैं आराम से। एक एक करके लगाएंगे तो भी आपका इधर मान बढ़ता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ता जाएगा। तो एक ही बार में आप क्या कर लेंगे, आधार ले लेंगे जितना आपको निकालना है। अगर 6 निकालना है तो 3 ले लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो आपका ये आराम से हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए और आपका प्रश्नावली ये दूसरा वाला यहीं पर खत्म होता है। ठीक है ना, इसमें केवल आपको √5 का ही मान निकालना था और बाकी जो 2 हमने करवाए हैं वो एग्जाम्पल था आपका। ठीक है, √2 और √3, तो 3 क्वेश्चन आपके पूरे इस प्रश्नावली में 1.2 में, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, पाइथागोरस जरूर याद करिएगा। ठीक है, ये होता है आपका पाइथागोरस। एक बार और बताते हैं, जैसे समकोण त्रिभुज बनाते हो। ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज, ठीक है, ABC, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ से देखिए, जब पाइथागोरस इस पे लगाओगे तो एक कर्ण होता है। ठीक है, और ये आपका लंब होता है और नीचे वाला आधार होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनता है, कर्ण का सबसे बड़ी भुजा का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, बड़ी भुजा का स्क्वायर बराबर में, उसके बाद आधार का स्क्वायर करते हैं, यानी कि आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, और प्लस में क्या करते हैं, लंब का स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि लंब का आपको स्क्वायर कर देना, और यही होता है आपका पाइथागोरस। ठीक है ना, तो यही आपके यहाँ पर लगा है समकोण त्रिभुज पर, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, तो पाइथागोरस ही यहाँ पर लगा है। ठीक है, तो पाइथागोरस याद कर लीजिएगा, आपका प्रश्न आराम से लग जाएगा। ठीक है, सो आज की क्लास आपकी यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हो गया है, इसको तैयार करिएगा। इसके बाद हम वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जो भी आपके किताब में रहेगा। ठीक है, इस तरह से। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिएगा। ठीक है, मिलेंगे इसके अगले पार्ट में। ठीक है।